एडवांस जी के में आपका स्वागत है। तो चलते हैं भारत रत्न 2024। आप सबों को बताऊंगा इसमें कितने व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 से नवाजा गया है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब इसे याद रखिएगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं SPD करेंट अफेयर्स से डालता रहूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया है। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को, MS स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या 53 हो गई है। चलिए थोड़ा कर्पूरी जी के बारे में जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में गोकुल ठाकुर उनके पिता थे और राम दुलारी देवी उनकी माता थी, उनके घर में हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप सब डिटेल में याद रखें। एक बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ज़रूर प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता है। कर्पूरी जी को जन नायक के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71, 77-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 67-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। आगे देखते हैं। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। चलते हैं। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण दिया। भारत में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार OBC को आरक्षण किसने दिया? तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है। अगला पॉइंट, उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। देखिए, इसी सिद्धांत पर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। अगला पॉइंट, उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें एवं मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति थे। तो कर्पूरी जी के बारे में हो गया। अब चलते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। पहला पॉइंट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। अगला पॉइंट, 1942 में RSS से जुड़े 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम को में ये पुस्तक पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने गिरफ्तार कराया था आडवाणी जी को। चलते अगला पॉइंट, अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। अगला पॉइंट, 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन हार गए। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है एम.एस. स्वामीनाथन। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। भारत की हरित क्रांति के जनक, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत के। चलिए अगला पॉइंट बोलते हैं। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। अगला पॉइंट, स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो 1961 में मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इनको मिला था। अगला, इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया जा चुका है स्वामीनाथन जी को। चलिए अगला, पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को, जो वर्तमान में तेलंगाना के वारंगल जिले के लवनेपली गांव में हुआ था। लवनेपली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। नंबर याद रखिएगा, 9वें प्रधानमंत्री पूछता है नरसिम्हा राव किस नंबर के पीएम थे, तो 9वें, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। अगला देखते हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। अगला पॉइंट, इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुआ था। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए ये चुने गए थे। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यदि मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और एक लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। चलिए अगला पॉइंट, सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। ये 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी सांसद नहीं हुए, इस बात को नोट कीजिएगा। वे 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न से जुड़ी हुई कुछ नोट आप लोगों को बताना चाहूँगा। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह है, पीपल के पत्ते की तरह है, नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी हैं। क्रिकेट से भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, नोट कीजिएगा। सफ़ेद रंग का फीता होना चाहिए और पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार होता है। चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक, मतलब स्पीडी करेंट अफेयर्स के किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।